नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। तो प्यारे मित्रों, अपने आपकी CAT बेस्ड क्लासेस चल रही थी और इन क्लासों में अपन ने कम्प्लीटली देख लिया था आपके राजस्थान में जो आपकी सभ्यताएं हैं उनको देख लिया था। इसके बाद में जो आपके इस सिलेबस का अगला टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है साहब आपके राजस्थान में किसान आंदोलन। कौन सा? राजस्थान में किसान आंदोलन। कौन सा टॉपिक है? राजस्थान में किसान आंदोलन। अपन इस टॉपिक को मेरे मित्रों इस प्रकार से देखेंगे कि भले आपका एग्ज़ाम कोई सा भी हो, जहाँ जहाँ पे भी आपका किसान आंदोलन लग रहा है 101% वैसा आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात कि किसान आंदोलन किसको बोलते हैं, यानी बात करें कि किसानों द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो विद्रोह किया जाता है उसे प्यारे मित्रों क्या बोलते हो आप? किसान आंदोलन बोलते हो। क्या बोलते हो? किसान आंदोलन। अब सबसे पहला जहाँ से आपका 99% प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है वो रहेगा प्यारे मित्रों आपका कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। यानी नंबर 1 पे आपका कौन सा रहेगा? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो लीजिए बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन प्यारे मित्रों? बिजोलिया किसान आंदोलन। बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में तो भाई साहब इसके एक बार आप लोकेशन देखो। लोकेशन देख लो मेरे मित्रों, लोकेशन देख लो आपके। ओके, ये हो गया आपका मेवाड़ क्षेत्र, और मेवाड़ क्षेत्र में इस वाली दिशा के अंदर आपका पड़ता है भाई साहब कौन सा? ऊपर माल का पठार। क्या पड़ता है? ऊपर माल का पठार। और इस ऊपर माल के पठार पे स्थित है वैसा आपका बिजोलिया। क्या स्थित है यहीं पे आपका स्थित है बिजोलिया। क्या स्थित है? बिजोलिया ठिकाना स्थित है। ओके, अब बात कर लो भाई साहब ऊपर माल का पठार। किसका पठार? ऊपर माल का पठार। तो चलिए बात करते थोड़ी सी आगे। तो प्यारे मित्रों, अपनी बात चल रही थी ऊपर माल का पठार, और इसी ऊपर माल के पठार को जो प्राचीन समय में बोला जाता था वो एक तो बोला जाता था आपका कौन सा? उत्तराद्री। कौन सा? उत्तराद्री। इसके अलावा और बोला जाता था भाई साहब इसको कौन सा? उत्तराद्री। यानी ये कौन सा नाम हो गया आपके इस ऊपर माल के पठार का प्राचीन नाम? कौन सा नाम? प्राचीन नाम। और नाम कौन सा हो गया? ऊपर माल का पठार। और यहाँ से आगे बात करें कि भाई साहब इसी ऊपर माल के पठार पे आपके बिजोलिया क्या स्थित है? बिजोलिया ठिकाना। कौन सा ठिकाना? बिजोलिया ठिकाना स्थित है। बात करें बिजोलिया ठिकाने के बारे में, चलिए बात कर लो बिजोलिया ठिकाना। और इसका जो पुराना नाम मिलता है बिजोलिया ठिकाना का पुराना नाम ये मिलता है प्यारे मित्रों विजयावली। कौन सा मिलता है? विजयावली। क्या नाम मिलता है? प्राचीन नाम विजयावली मिलता है। और वर्तमान में वैसा बिजोलिया किसमें है? वर्तमान में आपका भीलवाड़ा में। किसमें है? भीलवाड़ा के अंदर। वर्तमान में भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा को बोलते हैं राजस्थान की वस्त्र नगरी। क्या बोलते हैं? राजस्थान की वस्त्र नगरी। और इसे बोला जाता है भाई साहब राजस्थान का मैनचेस्टर। क्या बोलते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर। और बात करें कि बताओ भाई राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कौन सा कहलाता है? नवीन मैनचेस्टर ये कहलाता है भाई साहब आपका कौन सा? भिवाड़ी। कौन सा? भिवाड़ी। और प्यारे मित्रों आपका एक होमवर्क है कि बताओ भिवाड़ी किस ज़िले के अंदर पड़ता है, ये आपको कमेंट करके बताना। यानी बात करें कि बिजोलिया ठिकाने के बारे में बात चल रही थी और ये वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है, लेकिन बात करें प्यारे मित्रों उस ज़माने के अंदर ये बिजोलिया किसके अंदर आया करता था? तो ये आया करता था भाई साहब आपकी किसमें? मेवाड़ रियासत में। किसमें? मेवाड़ रियासत के अंदर। और मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का, कौन सी श्रेणी का? ए श्रेणी का ठिकाना था। क्या था? ए श्रेणी का ठिकाना था। चलिए और बात करते हैं भाई ए श्रेणी या आपकी कौन सी प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन सा था, बिजोलिया। अब यहीं से बात कर लो अपने कि ये जो आपके एक युद्ध हुआ था, इसे ध्यान से देखना प्यारे मित्रों।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगली विशेष बात। ऐसा मानते हैं कि ये जो आपका बिजोलिया क्षेत्र, कौन सा, ये जो आपका बिजोलिया क्षेत्र है, इसी के आसपास में भाई साहब इधर पड़ता आपका कौन सा, कोटा और बूंदीवाड़ा क्षेत्र, कौन सा, कोटा और बूंदीवाड़ा क्षेत्र है। इसके पास में और पड़ता है भाई साहब आपका कौन सा, ग्वालियर, कौन सा पड़ता है, ग्वालियर। इसके पास में भाई साहब जो आपका बिजोलिया, ये मेन आपका कौन सा रह गया, बिजोलिया। और ऐसा बता दें प्यारे मित्रों कि इस बिजोलिया ठिकाना के जो संस्थापक है, बिजोलिया ठिकाना के संस्थापक ये भाई साहब आपके कौन है, अशोक परमार। कौन है, अशोक परमार। इन अशोक परमार को बिजोलिया ठिकाना के संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ से अपन ने बात की प्यारे मित्रों कि जो आपके बिजोलिया ठिकाना, कौन सा, बिजोलिया ठिकाना के, बिजोलिया ठिकाना के संस्थापक, बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक। और ये अपन ने देख लिया आपके कौन से, अशोक परमार। कौन से देख लिए, अशोक परमार। अब इधर ध्यान से देखो प्यारे मित्रों, बात आपके खानवा के युद्ध की, किसकी, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध। और बात करें खानवा के युद्ध के बारे में तो ये हुआ था आपका 1526 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था, 1526 ईस्वी। और ये युद्ध हुआ था भाई साहब किस किस के मध्य, तो एक तो आपका बाबर, कौन सा, बाबर। एक था आपका भाई साहब राणा सांगा। कौन सा, राणा सांगा। राणा सांगा वही है जिसे बोलते हैं भाई साहब आपके सैनिकों का भग्नावशेष। क्या बोलते हैं, सैनिकों का भग्नावशेष। और राणा सांगा वही है जिन्होंने युद्धों में, किस में, युद्धों में एक अपनी बाईं आँख, कौन सी, बाईं आँख, इसके अलावा बायां हाथ और इसके अलावा भाई साहब बायां पैर, कौन सा, बायां पैर खो दिया था। क्या कर दिया था, खो दिया था। ये कौन थे आपके, महाराणा सांगा। तो इनके मध्य एक युद्ध हुआ था और युद्ध का नाम क्या था आपके, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध। इस खानवा के युद्ध में क्या हुआ था कि भाई साहब आपके जगनेर भरतपुर, इधर एक रियासत पड़ती है कौन सी, जगनेर। कौन सी, जगनेर। और जगनेर कहाँ पे पड़ती है आपकी, भरतपुर में। और यहाँ का जो भाई साहब ठिकानेदार था इसका नाम था आपके अशोक परमार। क्या नाम था, अशोक परमार। इस अशोक परमार ने भाई साहब सहायता किसकी की थी, ये सैनिक सहायता की थी आपके, किसकी, सैनिक सहायता की थी, ये की थी भाई साहब आपके राणा सांगा की। किसकी की थी, राणा सांगा की। इससे भाई साहब राणा सांगा प्रसन्न हुआ। क्या हुआ, राणा सांगा आपका प्रसन्न हुआ। और राणा सांगा ने प्रसन्न होके इस अशोक परमार को, किसको, इस अशोक परमार को भाई साहब आपके एक जागीर भेंट कर दी। और वो कौन सी जागीर भेंट की प्यारे मित्रों, आपके बिजोलिया की जागीर। कौन सी, बिजोलिया की जागीर। बिजोलिया की जागीर क्या कर दी, बिजोलिया की जागीर भेंट कर दी। क्या कर दी, भेंट कर दी। तो बताइए इतनी ही बातों में किसी को दिक्कत है क्या, तो चलिए प्यारे मित्रों लिख लेते इतनी ही बातें, फिर बात करते हैं आगे। तो प्यारे साथियों मेरे साथ में नोट्स बनाते चलो। चलिए शुरू करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन, लिखते चलो साथ के साथ में, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। ओके, सबसे पहली बात लिखो इसमें भाई कि बिजोलिया ठिकाना, कौन सा, सबसे पहली बात बिजोलिया ठिकाना, बिजोलिया ठिकाना, बिजोलिया ठिकाना ऊपर माड़ के पठार पर स्थित है, पठार पर स्थित है। चलिए पहला फैक्ट लिख लिया। चलो आगे लिखो, बिजोलिया का प्राचीन नाम, कौन सा, बिजोलिया का प्राचीन नाम। और ये मिलता है भाई साहब आपके कौन सा, विजयावली। कौन सा मिलता है, विजयावली मिलता है। ओके, वर्तमान में देखो भाई साहब ये जो आपका बिजोलिया है ये वर्तमान में पड़ता आपका भीलवाड़ा में। किस में, भीलवाड़ा में। और तत्कालीन समय में किस में पड़ता था, तो तत्कालीन समय में प्यारे मित्रों ये पड़ता था आपका तत्कालीन समय के अंदर मेवाड़ रियासत में। किस में, मेवाड़ रियासत के अंदर। और बात करें कि बिजोलिया जो ठिकाना था ये मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का, कौन सी श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कौन सी श्रेणी का,
प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। तो चलिए इतनी ही बातें नोट कर ली क्या? ओके, आज हो भाई आगे। अगली विशेष बात प्यारे मित्रों, अगली विशेष बात है कि भाई साहब आपके बिजोलिया जो आपका ठिकाना है, कौन सा बिजोलिया ठिकाना, इसके संस्थापक कौन है? अशोक परमार। यानी बात करें कि बिजोलिया ठिकाना के संस्थापक अशोक परमार थे। कौन थे? अशोक परमार थे। चलिए आगे बात करते हैं भाई, यहाँ तक की बातें सबने लिख ली ना? चलिए मित्रों बढ़ते हैं आगे। अगला यहाँ से लिखो प्यारे मित्रों आपके खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा युद्ध। और ये हुआ था प्यारे मित्रों आपके कब? 1526 के अंदर। ये युद्ध किस किस के मध्य आपके? भाई साहब एक तो बाबर वर्सेस राणा सांगा। कौन सा? राणा सांगा। और इधर आपकी एक रियासत पड़ती है जिसका नाम आपकी कौन सी? जगनेर। और जगनेर कहाँ पे? भरतपुर। जगनेर भरतपुर में। और यहाँ के किसने? अशोक परमार ने किसकी सैनिक सहायता की थी? आपके राणा सांगा की। इसलिए यहाँ से बात करें कि राणा सांगा ने प्रसन्न होकर बिजोलिया ठिकाना अशोक परमार को, किसको? अशोक परमार को भेंट में दे दिया। किसने दे दिया? भेंट में दे दिया। तो बताइए मेरे मित्रों, इतने की बात में किसी को दिक्कत है क्या? चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो भाई साहब यहाँ पे बिजोलिया के अंदर जो आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन किया था आपके किन्होंने? धाकड़ किसानों ने। किन्होंने किया था? धाकड़ किसानों द्वारा ये आपके बिजोलिया का आंदोलन किया गया था। चलिए अगली बात करते हैं कि इस बिजोलिया किसान आंदोलन के आपके क्या क्या कारण रहे थे और किस किस प्रकार की बातें रही। तो चलिए मित्रों बात करते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण क्या पढ़ते हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण। तो सबसे पहला जो प्यारे मित्रों आपका कारण था वो कौन सा था? 84 प्रकार के कर। कौन सा? 84 प्रकार के कर। यानी जो किसान लोग हैं बेचारों के पास वैसे खाने पीने का अनाज नहीं होता है और वैसे व्यवस्था उनकी नहीं हो पाती है। ऐसे में अगर वहाँ की जो आपके जागीरदार है, वहाँ की जो ठिकानेदार है, अगर वो भाई साहब किसानों से इतने प्रकार के यदि कर लेंगे ना तो किसान नहीं देंगे भाई साहब। और 84 प्रकार के कर बहुत बड़ी बात होती है भाई साहब। आजकल जब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मंदिरों की उगाई चलती है उस समय भाई साहब टाइम पर व्यक्ति उगाई के पैसे नहीं देते हैं। तो उस ज़माने के अंदर भाई साहब 84 प्रकार के कर एक छोटी मोटी बात नहीं थी। अगला कारण कौन सा है? अगला कारण है भाई साहब अधिक भू राजस्व। नंबर 2 वाला कौन सा? अधिक भू राजस्व। यानी जो ज़मीन का आपके भाई साहब कर लिया जाता था वो अत्यधिक लिया जाता था। जिस ज़मीन पे पैदावार नहीं होती थी वहाँ का भी कर लिया जाता था। इसके अलावा और कारण कौन सा? नंबर 3 का कारण है भाई साहब चंवरी कर। कौन सा? चंवरी कर। यानी कन्या यानी लड़की की शादी होने पर, किसकी शादी होने पर? लड़की की शादी होने पर जो भाई साहब आपके कर लिया जाता था वो भाई साहब आपके कौन सा? चंवरी कर। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो बस अपन मेन पॉइंट देख रहे हैं। अगला कारण कौन सा है? तलवार बंधाई कर। कौन सा? तलवार बंधाई कर। यानी बात करें प्यारे मित्रों कि जब भी आपका कोई नया राजा बनता है उस समय जो भाई साहब उसके कटार या तलवार बांधी जाती है कमर में, तो भाई साहब उस समय भी सामान्य जनता से क्या लिया जाता था? कर लिया जाता था। इसके अलावा लाटा कुंता। कौन सी? लाटा कुंता। अगला कारण कौन सा है? लाटा कुंता। इसका मतलब क्या है प्यारे मित्रों कि जो किसानों के खेतों में फसल खड़ी होती है और ज़मींदार आपके जो भाई साहब वहाँ का ठिकानेदार है, ज़मींदार है, उसके मंत्री संतरी आते हैं और खड़ी फसल का अनुमान लगा के और भाई साहब पहले ही कूद जाते हैं। मतलब क्या कर जाते हैं? पहले अनुमान लगा के और उसके फिक्स कर जाते हैं कि भाई तेरे को इतनी बोरी धान की तो भाई साहब राज दरबार में भेजनी पड़ेगी। उसके बाद में भले बाढ़ आए, अकाल आए, भले कुछ भी हो, कोई भी प्राकृतिक आपदा है, फिर भी भाई साहब वो कर या वो फसल तो भाई साहब राजा जी के पास पहुंचानी पड़ती थी, यानी राज के पास पहुंचानी पड़ती थी। तो ये बहुत सारे कारण थे जिसके कारण भाई साहब आपके किसानों ने यहाँ पे क्या किया? आंदोलन किया। ओके, अब यहीं से बात करें कि भारत का किसका? अगली विशेष बात देखो यहाँ से प्यारे मित्रों,
तो मेरे साथियों, कारणों के बाद में यहाँ से अपन और आगे बात करें कि भारत व राजस्थान का प्रथम संगठित किसका, लिखते चलो मेरे साथ में। यानी यहाँ से बात करें प्यारे मित्रों, भारत व राजस्थान का प्रथम संगठित अहिंसात्मक, कौन सा, संगठित, इसके अलावा अहिंसात्मक, संगठित अहिंसात्मक व असहयोग, कौन सा, असहयोग, अहिंसात्मक, असहयोग व सबसे लंबा किसान आंदोलन। ये किसान आंदोलन आपका कौन सा प्यारे मित्रों, बिजोलिया किसान आंदोलन। और ये चला था प्यारे मित्रों आपके कितने वर्ष, 44 वर्ष। कितने वर्ष चला था, 44 वर्ष, 44 वर्ष चला था। अब यहीं से बात करें कि बिजोलिया किसान आंदोलन प्यारे मित्रों 3 चरणों में चला था। कितने चरणों में, 3 चरणों में चला था। इसमें बात करें अपन कि भाई साहब आपका प्रथम चरण, कौन सा चरण, प्रथम चरण ये चला था आपका 1897 से लेके 1916 तक। और ये किसके नेतृत्व में चला था भाई साहब, साधु सीताराम दास के नेतृत्व में। किसके, साधु सीताराम दास के नेतृत्व में प्रथम चरण चला था। अब बात कर लो भाई साहब आपके द्वितीय चरण की। यानी ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये कुल आपके 3 चरणों में चला था। और बात करें कि भाई साहब आपका जो द्वितीय चरण, कौन सा, द्वितीय चरण, ये द्वितीय चरण कब से कब तक चला था, ये चला था आपका 1916 से लेके 1923 तक। कब तक, 1923 तक। और ये भाई साहब विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में, द्वितीय चरण किसके, विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में चला था। ओके, अगली बात कर लो, तृतीय चरण, कौन सा, तृतीय चरण। और ये चला था प्यारे मित्रों 1923 से लेके 1941 तक। और ये चला था भाई साहब जमनालाल, किसके, जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। किसके, जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। तो आशा और उम्मीद करता हूँ प्यारे मित्रों कि यहाँ तक की बातें आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी और इन बातों को अपने नोट्सों के अंदर आपने छाप लिया होगा। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो मेरे साथियों, अपने बिजोलिया किसान आंदोलन के कारणों की बात चल रही थी और सबसे पहला अपन कारण यहाँ से देखेंगे कि ये क्यों हुआ था। तो ये देख लो भाई आपका कौन सा कर, चौवरी कर, कौन सा कर, चौवरी कर। चलिए बात करते हैं चौवरी कर क्या था। यानी चौवरी करता है प्यारे मित्रों आपके, यानी लड़की की शादी पर, किसकी, लड़की या कन्या की शादी पर, कन्या की शादी पर, कन्या की शादी पर, शादी पर जागीरदार को 5 रुपये, सामान्यतः 5 रुपये। और आरबीएससी की जो आपकी बुक्स है उसके अनुसार कितने, 13 रुपये कर देना। कितने, कर देना। यानी जब भी लड़की की, किसानों की लड़कियों की शादी होगी उस समय भाई साहब किसान द्वारा सबसे पहले आपके 13 रुपये या 5 रुपये करके देने पड़ते थे। अब भाई साहब उस ज़माने में अपने दादाजी वगैरह बोलते थे कि भाई साहब 5 रुपये में तो ब्याह हो जाता था, और 3 रुपये में अच्छा वाला ब्याह और 5 रुपये में बहुत खतरनाक वाला ब्याह। तो भाई साहब 13 रुपये 5 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। बात करें कि ये जो चौवरी कर लगाए थे प्यारे मित्रों आपके, वो किसने लागू किया था। तो ये चौवरी कर लगाया था आपके भाई साहब कृष्ण सिंह ने। किसने, कृष्ण सिंह द्वारा लागू, कृष्ण सिंह ने लागू किया। ओके, और ये लागू किया था भाई साहब आपके कब, 1903 में। कब किया था, 1903 में। इस कृष्ण सिंह ने परेशान होकर भाई साहब जैसे ही आपके ये चौवरी कर लगाया तो किसानों ने अपने लड़कियों के शादी भाई साहब दूसरी जगह, नांदेरा, उनके जो भाई साहब कहीं पे रिलेशन है वहाँ पे भेज के इनके ब्याह करने लग गए। तो भाई साहब कृष्ण सिंह वैसे परेशान हो गया। ओके, तो इस कृष्ण सिंह ने इस चौवरी कर को हटा दिया भाई साहब आपके कब, 1904 के अंदर। कब हटा दिया, 1904 में। 1904 में इस चौवरी कर को कृष्ण सिंह ने हटाया। हटाने के बाद में अगली बात कौन सी है, 1906 में। कब, 1906 में। 1906 में इस कृष्ण सिंह की हो जाती है प्यारे मित्रों मृत्यु। क्या हो जाती है, मृत्यु। तो बताइए प्यारे मित्रों, चौवरी कर का यदि प्रश्न आएगा तो गलत नहीं करोगे ना कि कृष्ण सिंह ने लगाया था, 1903 में लगाया था, 1904 में हटाया था, और 1906 में कृष्ण सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। चौवरी कर क्या है, लड़की के विवाह पे 5 रुपये 13 रुपये क्या देना, कर देना। ओके, चलिए मित्रों बात करते हैं आगे।
अगला जो प्यारे दोस्तों यहाँ से बात करें कि 1906 में, कब, 1906 के अंदर भाई साहब आपके किसकी मृत्यु हो गई, कृष्ण सिंह की। कृष्ण सिंह की मृत्यु होते भाई साहब यहाँ का जो अगला शासक बनाया गया विजोलिया का, वो भाई साहब आपके ठिकानेदार बनाया गया कौन सा, पृथ्वी सिंह को। किसको, पृथ्वी सिंह को बनाया गया 1906 में। तो पृथ्वी सिंह ने भाई साहब यहाँ का ठिकानेदार शासक बनते ही इसने भाई साहब क्या कर दिया, 1906 के अंदर एक नया कर लागू कर दिया और इस कर का नाम था तलवार बंदाई कर। कौन सा, तलवार बंदाई कर, तलवार बंदाई कर। और इसके अंदर भाई साहब कर वसूल किया जाता था 5 रुपये। कितने रुपए, 5 रुपये कर वसूल किया जाता था। और बात करें प्यारे मित्रों कि इसने ये कर लागू किया। अब राजा महाराजा तो भाई साहब ये रानी के नया चूड़ा लेके आ रहे थे उसका भी कर लेते थे। इस प्रकार करके भाई साहब 84 प्रकार के कुल कर लिए जाते थे। 1906 में भाई साहब पृथ्वी सिंह ने आपके तलवार बंदाई कर लगा दिया। पर साथियों यहाँ से बात करें कि 1914 में, कब, 1914 में इस पृथ्वी सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस पृथ्वी सिंह का जो पुत्र होता है, इस पुत्र का नाम है भाई साहब आपके कौन सा, केसरी सिंह। कौन सा, केसरी सिंह। और बात करें केसरी सिंह के बारे में तो ये भाई साहब आपका अल्पवयस्क था। क्या था, अल्पवयस्क, यानी 18 साल का भी नहीं हुआ था कि राजा बन सके। तो इस कंडीशन में भाई साहब ये जो आपकी बिजोलिया का ठिकाना था, कौन सा, बिजोलिया का ठिकाना, ये भाई साहब चला जाता है किसके पास, ये बिजोलिया का ठिकाना चला जाता है आपके पास किसके, मेवाड़ महाराणा के नियंत्रण में। किसके, सीधा मेवाड़ महाराणा के, मेवाड़ महाराणा के नियंत्रण में चला जाता है। किस में चला जाता है, नियंत्रण में चला जाता है, चला जाता है। इस प्रकार करके यदि आपको पूछ ले कि बताओ 1906 में पृथ्वी सिंह ने कौन सा कर लगाया था, तो इसने लगाया था भाई साहब आपके तलवार बंदाई कर। और जैसे 1914 में इसकी मृत्यु हुई तो इसका जो पुत्र था केसरी सिंह वो अल्पवयस्क था। इस कंडीशन में बिजोलिया का ठिकाना था वो भाई साहब मेवाड़ महाराणा के नियंत्रण में चला जाता है। चले मित्रों बात करते हैं आगे। अब यहाँ से विशेष बात करें प्यारे दोस्तों तो देखना इम्पोर्टेंट बातें चलेगी, यहाँ से ध्यान से देखते रहे प्यारे मित्रों। राजस्थान की एकमात्र रियासत, राजस्थान की एकमात्र रियासत जहाँ पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था वो भाई साहब राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी है, तो ये प्यारे मित्रों आपकी कौन सी, जैसलमेर। कौन सी, जैसलमेर, जिसे बोलते हो भाई साहब आप कौन सी, स्वर्ण नगरी। कौन सी, स्वर्ण नगरी जैसलमेर। ओके, अब यहीं से बात करें कि अगर आपके प्रश्न आ जाए कि बताओ बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक, तो ये हो जाएंगे प्यारे मित्रों आपके कौन से, साधु सीताराम दास। कौन हो जाएंगे, साधु सीताराम दास। अगला अगर आपको पूछ ले कभी भी कि बताओ भाई भारत में किसमें, भारत में किसान आंदोलन के जनक कौन है, किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो ये भाई साहब आपका राइट आंसर होगा कौन सा, विजय सिंह पथिक। कौन होगा, विजय सिंह पथिक। साथ के साथ में लिखते रहो प्यारे मित्रों, विजय सिंह पथिक। अगर आपको पूछ ले कि बताओ राजस्थान में किसमें, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक, तो ये भाई साहब आपका जो जनक कहलाता है वो कौन कहलाता है प्यारे मित्रों, आपके विजय सिंह पथिक। कौन कहलाता है, विजय सिंह पथिक। यानी भारत में भी आपके किसान आंदोलन के जनक कौन, विजय सिंह पथिक, और राजस्थान में भी कौन आपके विजय सिंह पथिक है। क्योंकि विजय सिंह पथिक ने भाई साहब जैसे ही ये आपके किसान आंदोलन के अंदर आए और इन्होंने भाई साहब ज़ोरों शोरों से आपका तहलका मचा दिया था, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, यानी राजस्थान में और भारत में किसान आंदोलन के जनक बोला जाता है। तो चलिए मित्रों बात करते हैं आगे। अब प्यारे साथियों यहीं से बात करते हैं अपन बिजोलिया किसान आंदोलन का। किसका, बिजोलिया किसान आंदोलन का, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण। कौन सा, प्रथम चरण। तो लीजिए
बात करते हैं प्रथम चरण के बारे में, तो सबसे पहले विशेष बात, ये प्रथम चरण प्यारे मित्रों कब से कब तक चला था? तो ये चला था आपका 1897 से लेके 1916 तक। कब से कब तक चला था? 1897 से 1916 तक चला। यहीं से बात करें इसमें, तो इसके भाई साहब आपके नेतृत्वकर्ता कौन से? नेतृत्वकर्ता, तो ये नेतृत्वकर्ता कौन से प्यारे मित्रों? आपके साधु सीताराम दास। कौन है? साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास। अगर आपको पूछ ले यहाँ से कि बताओ यहाँ पे आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो ये प्रारंभ किया था आपके किसके? धाकड़ किसानों ने। किसने किया था? धाकड़ किसानों ने प्यारे मित्रों यहाँ पे आंदोलन का प्रारंभ किया था। और बात कर लो यहीं से कि भाई साहब यहाँ पे क्या होता, बिजोलिया ठिकाने के अंदर छोटा मोटा गांव पड़ता था जिसका नाम था गिरधरपुरा गांव। कौन सा? गिरधरपुरा गांव। इसके अंदर क्या हो गया था कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और इस व्यक्ति का नाम था गंगाराम जी धाकड़। कौन से? गंगाराम जी धाकड़। इन गंगाराम जी धाकड़ की हो गई थी वैसा मृत्यु। क्या हो गई थी? मृत्यु। तो मृत्यु के बाद में रखा गया इनका मृत्यु भोज। क्या रखा गया? मृत्यु भोज। और आसपास के जितने भी वैसा गांव थे जहाँ पे धाकड़ लोग निवास कर रहे थे बिजोलिया के अंदर, उन सभी को इनवाइट किया गया, बुलाया गया और बोला गया कि भाई साहब सबको आना है और यहीं से अपन आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे, क्योंकि वैसे तो अपन को बेड़ा एक जगह सम्मेलन करने नहीं देंगे। इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ कि भाई साहब इस गिरधरपुरा गाँव के अंदर में इन जो किसानों को भाई साहब इकट्ठा किया गया, वो किसके नेतृत्व में किया गया? वो किया गया भाई साहब आपके साधु सीताराम दास के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? साधु सीताराम दास के नेतृत्व में। साधु सीताराम दास के नेतृत्व में। और इस साधु सीताराम दास ने बोला कि देखो बात इस प्रकार की है कि अपन इकट्ठा हो गए, लेकिन अपनी शिकायतें लेके मेवाड़ के महाराणा के पास जाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए। ठीक है, उस कंडीशन में इन साधु सीताराम दास ने भाई साहब 2 व्यक्तियों को यहाँ पे भाई साहब अगवानी करवाई। 2 व्यक्तियों को चुना यहाँ से। एक का नाम था भाई साहब आपके कौन सा? नानजी पटेल। और दूसरा था भाई साहब आपका कौन सा? ठाकरी पटेल। इन दोनों को सेलेक्ट किया गया और इनको बोला गया कि भाई साहब आपको शिकायतें लेके, दोनों को क्या करना है? शिकायतें लेकर कहाँ पर जाना है? आपको जाना मेवाड़ महाराणा के पास। किसके पास? मेवाड़ महाराणा के पास। और तत्कालीन जो प्यारे मित्रों आपके मेवाड़ के महाराणा, उनमें आपके महाराणा का नाम था भाई साहब फतेह सिंह। कौन से? फतेह सिंह जी के पास जाना आपको। अब ये गए, जाने के बाद में भाई साहब फतेह सिंह ने इस बिजोलिया ठिकाने के अंदर आपके जांच आयोग भेजा। क्या भेजा? जांच अधिकारी भेजा। जांच अधिकारी। और इस जांच अधिकारी का जो नाम था प्यारे मित्रों, वो कौन सा था भाई साहब? हामिद। कौन सा था? हामिद। लेकिन बात करें कि ये जो जांच अधिकारी था, ये भाई साहब इस बिजोलिया के अंदर क्या रहा? असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा था। चलिए, तो यहाँ तक अपन ने क्या बात की है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से लेकर 1916, नेतृत्व करता था आपके साधु सीताराम दास। आंदोलन का प्रारंभ भाई साहब धाकड़ किसानों ने किया। गिरधारीपुरा गांव के अंदर गंगाराम धाकड़ जी की मृत्यु हो गई थी। उनके मृत्यु भोज पे आपके जितने भी भाई साहब धाकड़ लोग थे वो इकट्ठा हुए। होने के बाद में भाई साहब साधु सीताराम दास ने 2 व्यक्तियों का नेतृत्व समझ दिया। एक तो आपका नानजी पटेल, एक ठाकरे पटेल। इनको बोला कि आप भाई साहब मेवाड़ के अंदर जाओगे और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को अपनी जो भी समस्याएं हैं वो बता के आओगे। फिर ये दोनों व्यक्ति जाते हैं। जाने के बाद में जो फतेह सिंह है वो भाई साहब जांच अधिकारी भेजते हैं हामिद को। लेकिन हामिद भी भाई साहब यहाँ पे क्या रहता है? इस प्रथम चरण के अंदर असफल रहता है। क्या रहता है? असफल रहता है। तो चले मित्रों बात करते हैं आगे। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको पूछ ले कि बताओ ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण है, प्रथम चरण, इसमें आपके नेता कौन कौन से हैं? नेता कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपका कौन सा? फतेहकरण चारण। कौन सा है? फतेहकरण चारण। एक नेता इसमें भाई साहब साधु सीताराम दास। कौन सा है? साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास। एक और नेता प्यारे मित्रों आपके कौन सा? ब्रह्मदेव कुमावत। कौन सा? ब्रह्मदेव कुमावत। ठीक है,
तो ये आपके भाई साहब 3 नेता है जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं जो प्रथम चरण से संबंधित है। ओके, अब बात करते हैं भाई साहब आपका द्वितीय चरण। प्यारे साथियों, यहाँ से बात करें कि बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण, और ये चला था आपका कब से कब तक, यानी 1916 से लेके 1923 ईस्वी तक। ठीक है, अब इसकी महत्वपूर्ण बातें, विशेष बातें कौन कौन सी रही, तो सबसे पहली बात देखो, नेतृत्वकर्ता कौन से, नेतृत्वकर्ता, और ये नेतृत्वकर्ता थे प्यारे मित्रों आपके कौन से, विजय सिंह पथिक। कौन थे, विजय सिंह पथिक। और बात करें विजय सिंह पथिक के बारे में, तो इनका जो भाई साहब जन्म हुआ था, वो जन्म कहाँ पे, बुलंदशहर। कौन सा शहर, बुलंदशहर। और बुलंदशहर आपका कहाँ पे पड़ता है, यूपी के अंदर। कहाँ पे पड़ता है, यूपी के अंदर। इनका जो मूल नाम, कौन सा नाम, मूल नाम था प्यारे मित्रों, वो मूल नाम था भूप सिंह। कौन सा, भूप सिंह इनका मूल नाम था। और बात करें कि इनके पिताजी का नाम, पिताजी का नाम है भाई साहब आपके कौन सा, हमीर सिंह। कौन से, पिताजी का नाम है इनके हमीर सिंह। और बात करें भाई साहब कि बताइए इनकी माताजी का नाम, किसका, इनकी माताजी का नाम, तो माताजी का नाम है प्यारे मित्रों आपके कौन सी, कमल कंवरी। कौन सी है, कमल कंवरी, कमल कंवरी। और बात करें इनकी पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम है प्यारे मित्रों कौन सा, जानकी देवी। कौन सी देवी, जानकी देवी इनकी पत्नी का नाम है। बात करें कि इन विजय सिंह पथिक को भाई साहब आपके कहाँ पे रखा गया था, तो इनको रखा गया था टोडगढ़ जेल के अंदर। किसके अंदर, टोडगढ़ जेल। और आपको भाई साहब एक कमेंट करके बताना है कि टोडगढ़ जेल किस ज़िले के अंदर पड़ती है, ये आपको कमेंट करके बताना। ओके, अब यहीं से बात करें प्यारे मित्रों कि ये टोडगढ़ जेल से भाई साहब भाग के, टोडगढ़ जेल से भाग कर ये आपके कहाँ पर आ गए थे, बिजोलिया आ गए थे। कहाँ आ गए थे, बिजोलिया आ गए। और बिजोलिया आने के बाद में भाई साहब इन्होंने साधु का वेश कर लिया। किसका कर लिया, बिजोलिया आने के बाद में साधु का वेश, किसका वेश, साधु का वेश कर लिया। क्या कर लिया, साधु का वेश कर लिया। तो बताइए इतनी बातें आपकी खोपड़ी में बैठी क्या, कि भाई साहब द्वितीय चरण जो आपका 1916 से लेकर 1923 तक चला था, इसके नेतृत्व करता आपके विजय सिंह पथिक, जिनका जन्म आपके बुलंदशहर यूपी के अंदर हुआ था। मूल नाम भूप सिंह था, भूप सिंह गुजर। और पिताजी का नाम था हमीर सिंह, माता का नाम था कमल कंवरी, और पत्नी का नाम था जानकी देवी। और टोडगढ़ जेल से भाग के ये बिजोले आ गए थे, और यहीं बिजोले आके इन्होंने वह सब साधु का वेश धारण किया। किसका, साधु का वेश धारण किया। चलिए बात करते हैं द्वितीय चरण के बारे में आगे। ओके साथियों, तो बात चल रही थी द्वितीय चरण की, और द्वितीय चरण में जो नेतृत्व करता है था वो विजय सिंह पथिक। कौन सा, इसमें जो आपका भाई साहब नेतृत्व करता और यह आया था आपका कौन सा, विजय सिंह पथिक। कौन सा आया था, विजय सिंह पथिक। अब बात करें कि विजय सिंह पथिक ने बोला कि भाई साहब यदि आप कोई सा भी संगठन चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए भाई साहब, कुछ ना कुछ आपके पास युवा नेताओं का या युवा लोगों का, वर्दों का, सबका एक संगठन होना चाहिए आपके पास, कोई भी आंदोलन चला रहे हो। तो इन्होंने 1916 में, कब, इन्होंने 1916 के अंदर भाई साहब क्या किया, किसान पंच बोर्ड की स्थापना। किसकी, किसान पंच बोर्ड की क्या की, स्थापना की, स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1916 में किसने की, विजय सिंह पथिक ने। और इसकी अध्यक्षता, इसके जो भाई साहब आपके अध्यक्ष बनाए गए, अध्यक्ष वो किसको बनाया गया, साधु सीताराम दास को। किसको, साधु सीताराम दास जी को। साधु सीताराम दास जी को क्या बनाया गया, किसान पंच बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। अगली बात कर लो 1917। और इस समय क्या हुआ था, ऊपरमाड़ पंच बोर्ड की स्थापना। किसकी, ऊपरमाड़ पंच बोर्ड की स्थापना, पंच बोर्ड की स्थापना। इस भाई साहब आपके जो किसान पंच बोर्ड थे ना, इसमें आपके भाई साहब वृद्ध लोग थे। कौन से लोग, वृद्ध लोग। और आपको पता है जब इन्होंने, आपके विजय सिंह पथिक ने बूढ़े लोगों को भाई साहब इकट्ठा किया, तो ये बिजोलिया के अंदर आके भाई साहब क्या करते हैं, बिजोलिया के अंदर आके भाई साहब बीड़ी सिगरेट फूंकते हैं और वापस घर पे चले जाते हैं। एक दो इधर उधर की बातें करके और वापस भाई साहब ऊंची नीची बातें करके और वापस गए।
तो विजय सिंह पथिक को लगा नहीं यार, कहीं अपन वृद्ध लोगों के माध्यम से इस किसान आंदोलन को सफल नहीं करवाएंगे। फिर उन्होंने 1917 के अंदर भाई साहब ऊपरमाड़ पंच बोर्ड की स्थापना की। और इसमें बोला कि भाई साहब देखो, इसमें जो अपने लोग बाग आएंगे वो भाई साहब आपके कौन से युवा साथी आएंगे। क्या आएंगे? युवा साथी। कौन से साथी? युवा साथी आएंगे। ठीक है, अब यहीं से बात कर लो भाई, आपके ऊपरमाड़ पंच बोर्ड 1917 और इसकी जो भाई साहब स्थापना ऊपरमाड़ पंच बोर्ड, और ये कहाँ पे? आपके बेरीसाल गांव में। कौन से गांव में? बेरीसाल गांव में। बेरीसाल गांव के अंदर गठित किया गया। और भाई साहब किस दिन? आज ही के दिन, आज जो आपका है हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या, तो इसी हरियाली अमावस्या के दिन भाई साहब आपके क्या हुआ? इस ऊपरमाड़ पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? आपके विजय सिंह पथिक ने। तो इसके संस्थापक कौन है? तो प्यारे मित्रों, इसके संस्थापक है कौन से? विजय सिंह पथिक। कौन है? विजय सिंह पथिक इसके प्यारे मित्रों क्या है? संस्थापक हो गए आपके ऊपरमाड़ पंच बोर्ड के। इसके अध्यक्ष बनाए गए भाई आपके, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो अध्यक्ष बनाए गए किसको? मन्ना पटेल को। किसको? मन्ना पटेल को। इस बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण के जो इसमें आपकी 1917 में ऊपरमाड़ पंच बोर्ड है, इसके भाई साहब अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, अब चले प्यारे मित्रों, इसके अंदर जो आपके ऊपरमाड़ पंच बोर्ड में जो शामिल किया गया था वो युवाओं को किया गया था। किसको? विशेष करके आपके युवा साथियों को इसमें शामिल किया गया था। तो चले मित्रों बात करते हैं आगे। ओके साथियों, द्वितीय चरण चल रहा था। 1916 की बात कर ली थी, 1917 की बात कर ली थी। इसके बाद में आ जाओ भाई आपका कौन सा? विजय सिंह पथिक। कौन सा? विजय सिंह जी पथिक। विजय सिंह पथिक। और बात करें विजय सिंह पथिक के बारे में, तो इसने भाई साहब फिर आपके गठन किया किसका? ऊपरमाड़ सेवा समिति का। किसका? ऊपरमाड़ सेवा समिति का गठन किया। सेवा समिति का क्या किया? गठन किया। ऊपरमाड़ सेवा समिति का गठन किया। और बात कर लो भाई यहीं से। इसके अलावा और इन्होंने महत्वपूर्ण काम कौन से किए? तो और महत्वपूर्ण काम किए भाई साहब आपके कौन से? ऊपरमाड़ का डंगा। इन विजय सिंह पथिक ने इसी भाई साहब ऊपरमाड़ सेवा समिति के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने क्या किया? आपके ऊपरमाड़ का डंगा आपके ये प्रकाशित करवाया भाई साहब। पत्रिका क्या करवाई? छोटा मोटा जो समाचार पत्र है ये क्या करवाया? प्रकाशित करवाया। यानी ऊपरमाड़ का डंगा। कौन सा? ऊपरमाड़ का डंगा। ये छोटी मोटी पत्रिका क्या करवाई? प्रकाशित करवाई। क्या करवाई? प्रकाशित करवाई। इन्होंने बोला कि आप प्रचार प्रसार करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अपन को पता है कि अपन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आसपास के लोगों को भी क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अब इसके अलावा और बात करें कि भाई साहब 1918 महत्वपूर्ण काम इन्होंने क्या किया था अपने जीवन के अंदर, और वो महत्वपूर्ण काम इस प्रकार का था प्यारे मित्रों, ध्यान से देखना, बस ध्यान से देख। 1918 में क्या किया विजय सिंह पथिक ने? इस भाई साहब बिजोलिया किसान आंदोलन को आपके राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला दी। और वो किसके माध्यम से? कानपुर से प्रकाशित। किससे? कानपुर से प्रकाशित। कानपुर से प्रकाशित। और इसके अंदर बात करें कि भाई साहब कौन सा आपका? प्रताप समाचार पत्र। कौन सा? प्रताप समाचार पत्र। यानी जो आपका कानपुर से प्रकाशित होता था जिसका नाम है प्रताप समाचार पत्र, इसके जो संपादक थे भाई साहब, इसके संपादक, वो संपादक आपके कौन से? गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक है। और बात कर लो भाई साहब, इस प्रताप नामक समाचार पत्र में भाई साहब आपकी किसकी खबरें छपती थी? बिजोलिया किसान आंदोलन की। किसकी? बिजोलिया किसान आंदोलन की आपके भारतीय स्तर पे खबरें छपी। और जैसे ही खबरें छपी तो भाई साहब ये पूरे भारत के अंदर आपका फैल गया कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। और इसको राष्ट्रीय स्तर से पहचान, अगर प्रश्न आ जाएगी बताओ बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किस समाचार पत्र के माध्यम से मिली? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? प्रताप नामक समाचार माध्यम, जिसके माध्यम से आपके बिजोलिया किसान आंदोलन को ये क्या मिला था? यानी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। और ये आपके जो प्रताप नामक समाचार पत्र है ये आपका 1918 में कानपुर से प्रकाशित हुआ था। ठीक है।
और बात करें कि इसके जो संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो चलिए मित्रों, उम्मीद और आशा करता हूँ कि यहाँ तक की बातें आपको समझ आई होगी। चलिए बात करते हैं आगे। मेरे साथियों आगे आ जाइए और सन को ध्यान में रखते चलिए। चलिए अगली घटना आती है 1919 की। कब की आती है? 1919 की। और इस समय की महत्वपूर्ण घटना कौन सी कि मेवाड़ रियासत ने, किसने? मेवाड़ रियासत ने, क्योंकि आपके बिजोलिया किसान आंदोलन संपूर्ण भारत के अंदर चर्चा में आ गया था। तो मेवाड़ रियासत ने 1919 में क्या किया? बिंदुलाल भट्टाचार्य, कौन सा? बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य भाई साहब आपके आयोग स्थापित किया, आयोग स्थापित किया। और आयोग स्थापित करके भाई साहब इस आयोग को कहाँ पे भेजा? आपके बिजोलिया। और इस आयोग ने भाई साहब, इस आयोग ने, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने किसानों की मांगे, किसानों की मांगे या मांगों को उचित ठहराया। क्या ठहराया? उचित ठहराया। इन्होंने बोला कि भाई साहब देखो बात बिल्कुल सही है, ये जो किसान जो भी मांगे कर रहे हैं मेवाड़ सरकार से, ये बिल्कुल सही वाली मांगे कर रहे हैं। और मेवाड़ सरकार को इनकी मांगे क्या करनी चाहिए? भाई साहब पूरी करनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये जो आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है, ये भी प्यारे मित्रों क्या रहता है? ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग भी असफल रहता है। ये घटना कब की हो गई? आपके 1919 की। चलिए बात करते हैं आगे। ये प्यारे दोस्तों अगला, और अगला रहेगा आपका 1920। 1920 में क्या हुआ था कि आपके नागपुर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? नागपुर अधिवेशन हुआ। इस नागपुर अधिवेशन में भाई साहब भाग लेने आए थे आपके कौन से? गांधी जी। कौन लेने आए थे? गांधी जी भाग लेने आए थे। और भाई साहब गांधी जी ने इसी नागपुर अधिवेशन से आपके बिजोलिया किसान आंदोलन को, किसको? बिजोलिया किसान आंदोलन को, बिजोलिया किसान आंदोलन को क्या दिया? आशीर्वाद दिया। क्या दिया? आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देकर भाई साहब अपना जो निजी सचिव था, गांधी जी ने क्या किया? अपने निजी सचिव को, निजी सचिव, और इस सचिव का नाम था भाई साहब महादेव देसाई। कौन सा? महादेव देसाई को बोला कि तू जा आराम से बिजोलिया और वहाँ पे देख कर आया कि किसानों को क्या क्या समस्याएं हो रही है, राजा जी से एक बार मिल के आना, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने महादेव देसाई को भेजा। और गांधी जी ने स्वयं, किसने? गांधी जी ने स्वयं प्यारे मित्रों आपके किसको? मेवाड़ महाराणा को पत्र लिखा। मेवाड़ महाराणा को क्या लिखा? पत्र लिखा था कि देखो भाई ये गलत बातें हैं और किसानों की मांगे आपको पूरी करनी चाहिए। इसके बाद में बात करें कि भाई साहब घटना आती है 1922 की। कब की आती है? 1922 की। और 1922 में मामला क्या होता है? ध्यान से देखिए मेरे मित्रों। 1920 में आपके 1922 में आपके मामला होता है कि इस 1922 में किसान वर्सेज, किसानों के मध्य व एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड के मध्य, एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड के मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ। क्या हुआ? समझौता। यानी इस समझौते के अंदर एक तरफ तो आपके किसान थे, एक तरफ आपका एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, और इसके साथ में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था पीए विल्किंस। कौन सा? पीए विल्किंस था भाई, ठीक है। अब यहाँ पे मामला क्या हुआ कि समझौता हो गया। क्या हो गया? समझौता हो गया। इस समझौते में भाई साहब क्या किया गया? 84 में से 35 कर हटा दिए गए। क्या कर दिए गए? हटा दिए। यानी 84 में से 35 कर हटा दिए। और हटाने के बाद में भाई साहब यहाँ पे जो वेरी इंपॉर्टेंट मामला हुआ वो क्या हुआ कि बिजोलिया के सामंत को ऐसा पूछा ही नहीं। और इन्होंने भाई साहब किसानों ने और इधर आपके अधिकारियों ने आके और 84 में से 35 कर हटा दिया। तब भाई साहब इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध किया भाई साहब आपके किसने? बिजोलिया के सामंत ने। किसने? बिजोलिया के सामंत ने समझौते को मानने से इनकार कर दिया। समझौते को मानने से क्या कर दिया? इनकार
कर दिया। अब जब इनकार कर दिया तो करने के बाद में और मामला भारी भाई साहब कि मेरे को तो पूछा ही नहीं और आपने समझौता कर लिया। 84 में से कितने कर हटा दिया आपने भाई साहब? आपने कर हटा दिए प्यारे मित्रों, कितने, यानी आपने 84 में से कितने कर, 35 कर हटा दिए। अब जैसे भाई साहब इतना कुछ बड़ा बड़ा मामला हुआ और होने के बाद में किस किस प्रकार की बातें होती है वो बात करते हैं प्यारे मित्रों अपन आगे। चलिए अगली विशेष बात देखते हैं यहाँ से। ये जो आपके 1922 में, कब 1922 में किसान व अधिकारियों के मध्य आपके क्या हुआ था, समझौता हुआ था। अधिकारियों के मध्य समझौता हुआ था। इस समझौते के समय, किसके समय, समझौते के समय भाई साहब आपके कौन कौन से व्यक्ति इसमें समिति के अंदर उपस्थित थे? तो चलिए देखते हैं समिति के अंदर कौन कौन से व्यक्ति थे। एक तो आपका रॉबर्ट हॉलैंड, कौन था, रॉबर्ट हॉलैंड। इसके अलावा एक और था भाई साहब आपका आगलवी, कौन सा था, आगलवी। इसके अलावा और था भाई साहब आपका कौन सा, विल्किंस, कौन सा, विल्किंसन, विल्किंसन। इसके अलावा और कौन सा, प्रभाष चंद्र चटर्जी, कौन सा, प्रभाष चंद्र चटर्जी, प्रभाष चंद्र चटर्जी। इसके अलावा और कौन सा था, हाकिम बिहारी लाल, कौन सा था, हाकिम बिहारी लाल, कौन सा, हाकिम बिहारी लाल। ओके, तो यानी इस 1922 में किसानों और अधिकारियों के मध्य जो समझौता हुआ, तो इस समय आपके अधिकारियों में, समिति के अधिकारियों में एक तो आपका रॉबर्ट हॉलैंड, आगलवी, विल्किंसन और प्रभाष चंद्र चटर्जी, हाकिम बिहारी लाल था प्यारे मित्रों। ये आपकी महत्वपूर्ण वाली बातें हैं, मैं तुम्हारे एक भी पॉइंट नहीं छुड़वा रहा हूँ इसमें। 101% वाले एग्जाम आपका कोई सा भी हो, राजस्थान का A2 लगा के आपके STC से लगा के और वैसा RS तक का भले आपका एग्ज़ाम होगा ना, फिर भी आपका इसका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो चलिए मित्रों बात करते हैं आगे। तो पहले साथियों इस प्रकार अपन ने देखा कि 1922 के अंदर जो यहाँ पे समझौता किया गया, वो समझौता भाई साहब यहाँ के बिजोलिया के ठिकानेदार द्वारा, किसके द्वारा, बिजोलिया के ठिकानेदार द्वारा क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। इस कंडीशन में आपके बिजोलिया किसान आंदोलन का जो द्वितीय चरण था, वो द्वितीय चरण भी क्या हो गया प्यारे मित्रों, असफल हो गया। क्या हो गया, असफल हो गया। अब बात करेंगे अपन बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण, कौन सा, तृतीय चरण। तो पहले साथियों अगली विशेष बात आती है बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण, कौन सा चरण, तृतीय चरण। और ये कब से कब तक रहा था आपका, 1923 से लेके 1941 ईस्वी तक। इसकी विशेष बातें कौन कौन सी है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले विजय सिंह के कहने पे, किसके कहने पर, जो आपके द्वितीय चरण के जो नेता थे, विजय सिंह के कहने पर, विजय सिंह के कहने पर किसानों ने अपनी ज़मीन जागीरदार को सौंप दी। किसको सौंप दी, जागीरदार को सौंप दी कि भाई साहब हम तो क्या नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे। तो जागीरदार ने क्या किया, जागीरदार ने ज़मीन को बेच दी। क्या कर दी, ज़मीन को बेच दी। अब बेचने के बाद में भाई साहब किसान वापस, जैसे बरसात का टाइम हुआ, किसानों ने विजय सिंह पथिक को बोला कि बता भैया तू क्यों की ज़मीन दे दे। मैं ज़मीन दे दी यार, वैसा बड़ी ठिकानादार बेच दियो, अब बता मैं कहीं करा। तो विजय सिंह पथिक बोले यार अब तो मारो भी बस न चाल रहे हो, माँ भी कहीं करो। तो फिर लोगों ने भाई साहब विजय सिंह पथिक की बातें मानना अस्वीकार कर दी। फिर इसके बाद में भाई साहब क्या हुआ कि गांधी जी के कहने पर, किसके कहने पर, यानी गांधी जी के कहने पर इस किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करने आया था, वो नेतृत्व करने कौन आए थे प्यारे मित्रों, वह आया था आपका जमना लाल बजाज। कौन सा, जमना लाल बजाज। और ये किसके कहने पर आया था, महात्मा गांधी जी के कहने पे। जमना लाल बजाज के बाद में इसका नेतृत्व संभाला था किसने, माणिक्य लाल वर्मा ने। किसने, माणिक्य लाल वर्मा ने नेतृत्व संभाला। फिर इसके बाद में किसने संभाला, हरिभाऊ उपाध्याय। किसने, हरिभाऊ उपाध्याय ने इसका क्या संभाला, नेतृत्व संभाला था। तो बताइए इतनी की बातों में किसी को दिक्कत है क्या, यानी तृतीय चरण 1923 से लेकर 1941।
विजय सिंह के कहने पे किसानों ने अपनी ज़मीन जागीरदारों को सौंप दी, जागीरदार को। जागीरदार ने क्या किया, ज़मीन को बेच दी और बेचने के बाद में वैसा विजय सिंह पति का थाक यानी बक नहीं चला। इसके बाद में गांधी जी के कहने पर जमुनालाल बजाज ने इस बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण में नेतृत्व किया। इनके साथ में और कौन से नेता है बाद में, माणिक्यलाल वर्मा और हरिभाऊ उपाध्याय। तो आशा और उम्मीद करता हूँ प्यारे मित्रों कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ के आगे अपन बात करें थोड़ी सी, तो वेरी इंपॉर्टेंट बात कौन सी है कि 20 जुलाई की, कब की है, 20 जुलाई 1931। और इस दिन भाई साहब आपके किसने, उदयपुर के महाराणा ने समझौता करवाया। क्या करवाया, उदयपुर के महाराणा ने समझौता करवाया। और समझौता करवाया भाई साहब किसके, सुखदेव प्रसाद के मध्य। किसके मध्य, 20 जुलाई 1931 को भाई साहब समझौता हुआ। और ये किसके मध्य, उदयपुर महाराणा वर्सेज आपके सुखदेव प्रसाद के मध्य। किसके मध्य, सुखदेव प्रसाद के मध्य क्या हुआ, समझौता। और इस समझौते की महत्वपूर्ण बात क्या है कि भाई साहब ये जो आपके समझौता हुआ था ना, ये समझौता आपका हुआ प्यारे मित्रों क्या, असफल। क्या हो गया, असफल हो गया। यानी आपके तृतीय चरण के अंदर 20 जुलाई 1931 को उदयपुर महाराणा व सुखदेव के मध्य समझौता हुआ, लेकिन ये समझौता क्या रहा आपका, असफल रहा। अब इसके बाद में अगली विशेष बात कौन सी आती है, 1941 की। कब की आती है, 1941 की। और इस समय वैसा मेवाड़ के प्रधानमंत्री जिनका नाम था टी विजय राघवाचारी। कौन से, टी विजय राघवाचारी वर्सेज राजस्व मंत्री। और इनका नाम कौन सा भाई आपके, मोहन सिंह मेहता। कौन से, मोहन सिंह मेहता। इन दोनों के बीच में यानी टी विजय राघवाचारी और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता के बीच, ये दोनों भाई साहब इन्होंने समझौता करवाया किसके मध्य, किसानों के मध्य। किसके मध्य, किसानों के साथ क्या करवाया, समझौता करवाया। और समझौता कब करवाया प्यारे मित्रों, 1941 में। चलिए तो बात करते हैं आगे। तो आपके भाई साहब ये जो समझौता हो गया, समझौते के बाद में भाई साहब एक व्यक्ति आता आपके, कौन सा, बाल गंगाधर तिलक। कौन सा, बाल गंगाधर तिलक। इस बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, अपने मराठा नामक समाचार पत्र में, किसमें, मराठा नामक समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन पे क्या लिखा, बिजोलिया किसान आंदोलन पर लेख लिखा। क्या लिखा, लेख लिखा था। चलिए और बात करो भाई साहब, इस आपके बाल गंगाधर तिलक ने मेवाड़ के महाराणा को क्या लिखा था, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को क्या लिखा था, पत्र लिखा था। क्या लिखा था, पत्र लिखा था। ओके। और इस बिजोलिया किसान आंदोलन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है प्यारे मित्रों, वो कौन सी है, तो आ जाइए देख लीजिए। यानी माणिक्यलाल वर्मा ने, किसने, आ जाइए प्यारे मित्रों, माणिक्यलाल वर्मा ने इसी बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान एक गीत लिखा था। इस गीत का नाम क्या है, पंचीड़ा गीत। कौन सा गीत, पंचीड़ा गीत, जो किसने लिखा था, माणिक्यलाल वर्मा ने। और बात करें मुंशी प्रेमचंद ने, किसने, मुंशी प्रेमचंद ने अपना भाई साहब एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम है रंगभूमि। कौन सा भूमि, रंगभूमि उपन्यास है। इस उपन्यास के अंदर भाई साहब आपके किसका वर्णन किया, इसके अंदर आपके बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या किया, वर्णन किया। ठीक है। इसके अलावा और बात कर लो भंवरलाल जी। कौन से, भंवरलाल जी, इन्होंने भी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित या इसके अंदर क्या गाए थे, गीत गाए थे। क्या गाए थे, गीत गाए थे। किसने, भंवरलाल जी ने। तो मेरे साथियों, अपन बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतिम पड़ाव पे चल रहे थे और इसमें अपन बात कर रहे थे कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति यानी कौन कौन से व्यक्ति है जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। तो इनमें एक तो है भाई साहब आपका कौन सा, साधु सीताराम दास। कौन सा प्यारे मित्रों, साधु सीताराम दास।
और बात करें अगला भाई साहब आपका विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। और अगला आपका कौन सा, नानजी पटेल, नानजी पटेल। एक आपका ठाकरी पटेल, कौन सा, ठाकरी पटेल, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल। अगला है फतेह सिंह, कौन सा, फतेह सिंह। अगला है प्यारे मित्रों ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव। अगला है किशन सिंह, कौन सा, किशन सिंह, किशन सिंह। अगला है प्यारे दोस्तों आपका पृथ्वी सिंह, कौन सा, पृथ्वी सिंह। अगला आपका माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। अगला आपका भंवरलाल, भंवरलाल। अगला है आपका प्रेमचंद, प्रेमचंद। अगला आपका नारायण पटेल, नारायण पटेल। अगला है प्यारे मित्रों आपका मन्ना पटेल, कौन सा, मन्ना पटेल। और अगला आपका कौन सा, बिंदुलाल भट्टाचार्य, कौन सा है, बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य। तो इन व्यक्तियों का संबंध आता है वैसा आपके किससे, बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो चलिए मित्रों बात करते हैं आगे। अब एक छोटी सी बात आती है मेरे मित्रों, और बात इस प्रकार की आती है आपके कि भाई साहब आपके राजस्थान सेवा संघ, नाम तो सुना ही होगा, राजस्थान सेवा संघ, कौन सा, राजस्थान सेवा संघ। बात करें इसके बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी भाई साहब 1919 में। और कहाँ पर हुई थी, वर्धा महाराष्ट्र के अंदर। किसके अंदर, वर्धा महाराष्ट्र के अंदर। और बात करें कि राजस्थान सेवा संघ के जो स्थापना की थी, स्थापना, वो संस्थापकों में एक तो आता है अर्जुनलाल सेठी, कौन आता है, अर्जुनलाल सेठी, यानी स्थापनाकर्ता में एक तो अर्जुनलाल सेठी। एक आता आपका केसरी सिंह बारट, कौन सा, केसरी सिंह बारट। एक आता आपका वैसा विजय सिंह पथिक, कौन सा, विजय सिंह पथिक। और एक आता आपका कौन सा, जमनालाल बजाज, कौन सा, जमनालाल बजाज। ये आते हैं आपके किसके अंदर, यानी राजस्थान सेवा संघ जिसकी स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। और इसके संस्थापक है इनमें एक तो अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक और जमनालाल बजाज। इस राजस्थान सेवा संघ के जो भाई साहब आपके अध्यक्ष थे, बहुत तगड़ी वाली बात है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये अध्यक्ष थे भाई साहब आपके विजय सिंह पथिक। कौन थे, विजय सिंह पथिक आपके क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। और अगर पूछ ले कि इसका बताओ मंत्री कौन था, तो इसका मंत्री था भाई साहब आपका कौन सा, राम नारायण चौधरी। कौन सा था, इसका मंत्री था राम नारायण चौधरी। और बात कर लो इसके बारे में, इसके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती थी। इस पत्रिका का नाम है भाई साहब आपके कौन सी, राजस्थान केसरी। कौन सी, राजस्थान केसरी। तो चलिए बात करते हैं इसकी पत्रिका की, बात कर ली राजस्थान केसरी। ओके, आ जाओ भाई आगे। यानी राजस्थान सेवा संघ 1919 में स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में हुई। और अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज ने की। इसके अध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक, मंत्री थे राम नारायण चौधरी। और इसकी पत्रिका कौन सी, राजस्थान केसरी। तो बात चल रही थी कि ये जो आपका भाई साहब राजस्थान सेवा संघ, कौन सा, राजस्थान सेवा संघ है, राजस्थान सेवा संघ, इसका भाई साहब 1920 में, इसका 1920 में स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण। और स्थानांतरण भाई साहब कहाँ पर, अजमेर में। कहाँ पर होता है, 1920 में इस राजस्थान सेवा संघ का जो स्थानांतरण होता है वो अजमेर में होता है। और इस राजस्थान सेवा संघ के द्वारा अजमेर के अंदर भाई साहब एक पत्रिका निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है, एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली जाती है, साप्ताहिक पत्रिका निकाली जाती है। इसके द्वारा, इस पत्रिका का नाम है प्यारे मित्रों आपके कौन सा, नवीन राजस्थान। क्या नाम है, नवीन राजस्थान। और इस नवीन राजस्थान का वैसा नाम चेंज करके क्या किया गया, यानी तरुण राजस्थान। क्या किया गया, तरुण राजस्थान किया गया। ओके, यानी राजस्थान सेवा संघ का जो स्थानांतरण 1920 में अजमेर हुआ, इसकी साप्ताहिक पत्रिका नवीन राजस्थान।
इसका नाम चेंज करके क्या किया गया, तरुण राजस्थान किया गया। अब लास्ट वाली बात एक और देख लो भाई, और बात इस प्रकार की है कि बताओ बिजोलिया किसान आंदोलन में किसने कि आपके बिजोलिया किसान आंदोलन में, बिजोलिया किसान आंदोलन में संदेश वाहक कौन था, संदेश वाहक कौन था। तो ये संदेश वाहक था भाई साहब आपका कौन सा, तुलसी भील। कौन सा था, तुलसी भील क्या था आपके संदेश वाहक। इस प्रकार करके प्यारे मित्रों अपने कंप्लीट बात कर ले बिजोलिया किसान आंदोलन की। और इतना मेरा दावा है, भले आपका एग्जाम कोई सा भी हो लेकिन क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जाएगा। तो प्यारे मित्रों अगर ऐसी क्लास आप रेगुलर प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।